अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। बिहम्दिल्लाह हमारा जो कोर्स है उर्दू डिज़ाइनर का, उसके टूल्स का, वो मुकम्मल हो चुका है। 20 वीडियो के अंदर हमने उस कोर्स को पूरा कर दिया है। अगर आप उस कोर्स को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उर्दू डिज़ाइनर कोर्स प्लेलिस्ट लिंक। तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन में आपको नज़र आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी एक एक वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने हर टूल को आसानी के साथ एक एक करके समझाया है। अब हमारा मौका आया है आगे बढ़ने का। अब हम इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपने पोस्टर और अपनी डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। अब उनको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम अब जानेंगे। तो अब आइंदा आने वाली हर वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह हम कुछ ना कुछ नया अब सीखते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमें अगर कोई भी पोस्टर तैयार करना है किसी भी चीज़ के हवाले से, या किसी भी वीडियो का थंबनेल बनाना है, या किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी पोस्टर या कोई भी विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो हमें उसके लिए किन चीज़ों का होना और किन चीज़ों का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आज की वीडियो के अंदर हम इसको जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस बात का जानना ज़रूरी है कि जिस चीज़ के भी हवाले से हम पोस्टर बना रहे हैं या कोई भी विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके अंदर कौन सा कलर इस्तेमाल करना सही है। दूसरी बात यह है कि उस पोस्टर को बनाने के लिए कौन सा अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए, किस टाइप का हमें वो पोस्टर बनाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उस पोस्टर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्स्ट और इमेजेस को कहाँ पर फिट करना है और उसको कहाँ पर जगह देनी है। इन तीन चीज़ों का जानना सबसे अहम और ज़रूरी है। नंबर 1 कलर कौन सा इस्तेमाल करना है, नंबर 2 उसका अंदाज़ क्या है, और नंबर 3 इमेजेस और टेक्स्ट को हमें जगह कहाँ पर देनी है। तो दोस्तों हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस हवाले के पोस्टर के अंदर कौन सा कलर इस्तेमाल करना है और उसको किस स्टाइल के अंदर बनाना है। तो इन बातों को हम कहाँ से जानेंगे, तो आज की वीडियो के अंदर हम आसानी के साथ जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप जिस चीज़ के भी हवाले से पोस्टर बनाना चाहते हैं उसको यहाँ गूगल पर सर्च करें। मिसाल के तौर पर हमें मेडिकल के हवाले से कोई भी पोस्टर तैयार करना है, तो हमें यहाँ पर सर्च करना है मेडिकल पोस्टर डिज़ाइन। यहाँ पर मैंने तैयार कर रखा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मेडिकल पोस्टर डिज़ाइन पर, और यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने बहुत सारे पोस्टर और विजिटिंग कार्ड हमारे सामने आ जाएंगे। तो अब यहाँ से सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं कि उसके अंदर किस तरीके से कौन सा कलर इस्तेमाल किया गया है और इमेजेस को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर और ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। ब्लू कलर चाहे वो लाइट हो या डार्क हो, और कभी कभी ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और इमेजेस किस तरह इस्तेमाल किए गए हैं हम यहाँ से उसकी भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ से जज करना है, बस इतना जान लेना हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतना जान लिया, ठीक है। फिर मैं दूसरा सर्च कर लेता हूँ। अगर लकड़ी के हवाले से कोई काम करना है तो यहाँ पर मैंने लिखा है वुड वर्क पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इमेजेस पर क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइनें हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम नॉलेज ले सकते हैं कि अगर लकड़ी के लिए हमारे जैसे लकड़ी की दुकान है, फर्नीचर की दुकान है, तो उसके लिए हमें अगर कोई पोस्टर बनाना है तो हम उसको किस अंदाज से बनाएंगे, उसके अंदर कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे, और जो भी दूसरी बातें हैं वो सब यहाँ से हम उसकी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं और एक चीज़ सर्च कर लेता हूँ इसी वुड के हवाले से। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया है वो शेल्वेज डिज़ाइन, यानी हमारे जो घरों की दीवारें होती है उसके अंदर हम जो लकड़ी वगैरह के जो शेप होते हैं उसके जो बेहतरीन डिज़ाइनें होती है वो सब इमेजेस हमको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम अपने पोस्टर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम नॉलेज ले सकते हैं। और एक मैं ले लेता हूँ इस्लाम के हवाले से। यहाँ पर मैं उर्दू में लिख देता हूँ ख़त्म नबूवत पोस्टर, ठीक है। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया
तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे पोस्टर आ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम नॉलेज ले सकते हैं कि ख़त्म नबूवत के हवाले से, या हम सर्च करेंगे इस्लामिक पोस्टर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस तरह भी सर्च कर सकते हैं इस्लामिक पोस्टर। तो हम यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं कि इस्लामिक पोस्टर किस अंदाज से बनाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उर्दू डिज़ाइनर वालों ने वो भी सिखा दिया है मोबाइल में इस्लामिक पोस्टर कैसे बनाए। वो भी इंशाल्लाह हम सिखाएंगे आइंदा किसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं कि इस्लामिक पोस्टर हमें किस अंदाज से बनाने चाहिए। उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा मवाद हो तो उसको किस तरह से जगह देनी चाहिए, वो सब हम यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत छोटे पेज के अंदर बनाया है, लेकिन बहुत सारा मवाद उसके अंदर जमा कर दिया है। ठीक है, तो इतने बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर मवाद को जमा किया है कि बुरा भी नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मवाद जमा हो जाता है, तो उसको इस तरह से जगह देना कि हमारी डिज़ाइन ख़राब ना हो, ये कमाल की चीज़ है। ठीक है, आप इस पर भी देख सकते हैं कि उसके अंदर भी बहुत सारा मवाद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन यहाँ पर पोस्टर बनाया गया है। और इस्लामिक पोस्टर के अंदर किस अंदाज के शेप इस्तेमाल करने चाहिए, वो सब हम यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। और ये जितने भी शेप्स हैं वो सारे के सारे आपको उर्दू डिज़ाइनर के अंदर आसानी से मिल जाएंगे। उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बने बनाए तैयार ये शेप आपको मिल जाएंगे, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ मैंने बतलाई है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि डिज़ाइन इश्तिहार बनाने का तरीका, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस अंदाज से उन्होंने पेज को तैयार किया है। ठीक है, और यहाँ पर बस हमें उसके अंदर मवाद को लिखना है, उसके अंदर मवाद जमा करना है। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे देखते हैं डिज़ाइन पोस्टर इश्तिहार, उसके ऊपर क्लिक किया तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हमें पेज को तैयार करना है। ठीक है, फिर उसके अंदर इस अंदाज से मवाद को जमा कर देना है। तो दोस्तों, आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम किसी भी चीज़ के हवाले से पोस्टर बनाकर आपको दिखाएंगे कि किस अंदाज से हमें बनाना है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बनाकर दिखाऊंगा कि उसके अंदर हमें इमेजेस को किस तरह इस्तेमाल करना है और शेप किस तरह के इस्तेमाल करने हैं और हमें लिखाई किस तरह से करनी है। इन सब चीज़ों का जानना हमें ज़रूरी है, जो कि मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको बता दिया कि हम वो सब कहाँ से जानेंगे। ठीक है, तो गूगल से जानेंगे, यहाँ से सिर्फ नॉलेज लेंगे, फिर हम अपने हिसाब से उसको काम करेंगे। तो आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम काम करके आपको दिखाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बस दोस्तों इतना ही था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी राय को ज़रूर कमेंट के अंदर इजहार कीजिए, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।